अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज दानिश अली खान और मेरे साथ हैं नूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुगाड़। भाई एक और बहुत बड़ा मसला, आपको पता तो होगा कि कितनी बारिशें हो रही हैं, खबरें तो आपने सुनी ही होंगी जी। इन बारिशों से सबके घरों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और बिजली के तो मसलों का आपको पता ही है। जब लाइनों में पानी आता है तो बिजली चली जाती है कि बंदा पानी ना ले सके, और जब पानी निकालने की बारी आती है तो भी बिजली चली जाती है। कोई ऐसा हल बताएं कि बिना बिजली के हम मोटर चला सकें। क्यों भाई, हमारे घर में तो पानी नहीं है ना, हम तो सही रह रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है? भाई आप इतनी सेल्फिश टॉक क्यों करते हैं? आपको ख्याल नहीं जो सैलाब ज़दगान और लोग हमें देख रहे हैं, उन बेचारों के घरों में पानी, आपको कुछ समझ नहीं आती। अरे नो, पूरी दुनिया का दर्द तुमने लिया हुआ बस। क्या तुम्हारा इरादा कि एदी फाउंडेशन खोलने का तो नहीं? भाई मुझे कुछ नहीं पता, आप जो भी बोल रहे हैं, मुझे शाम तक अपने मसले का हल चाहिए। ओह माय गॉड, हर दफा एक नई प्रॉब्लम लेकर आती हो तुम्हारे लिए। ठीक है, हम सोचते हैं, बट उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो एक सरप्राइज होगा, उसकी आप फिक्र ना करें। ओके नाइस, सो लेट मी थिंक। अभी हम एक घर में आए, यहाँ पर से अभी सैलाब का पानी होकर गुजरा है, तो बहुत सारा पानी तो चले गया, लेकिन अभी भी आप देखें काफ़ी सारा पानी यहाँ पर जमा हुआ है। अब बिजली यहाँ पर होती नहीं है, इन्होंने तार की फिटिंग तो की भी है, बट बिजली होगी तो ये मोटर चलेगी ना। तो अब नूर ने मुझे यही टास्क दिया था कि बग़ैर बिजली के आपने मोटर चलानी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह से चलाऊँगा। जी, पाइप की फिटिंग तो मैंने कर दी है, अब इसको चलाना है, तो उसके लिए मैं करता हूँ अपनी जुगाड़। जी, तो इसका पिछला टायर मैंने इसकी मोटर के व्हील से बिल्कुल अटैच कर दिया है और अब मैं लगाऊंगा गियर। जी, ये देखें, बाइक की मदद से मोटर चलना शुरू हो गई है। नूर ने जो मुझे टास्क दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बिजली हो या ना हो, जैसे आपके पास बाइक होनी चाहिए और आप बाइक की मदद से पानी भर सकते हैं। अब पानी आएगा भी और पानी निकलेगा भी घरों से। अच्छा, अब ये देखें, अगर मेरे कैमरामैन आपको थोड़ा करीब से दिखाएं तो इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें। जस्ट मैंने बाइक स्टार्ट करके पीछे करके रिवर्स में लगा दी है इसके साथ, और इसका टायर इसके टायर से बिल्कुल अटैच कर दिया है। देखें, पानी निकलना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बेल्ट लगी हुई है ये आप देख सकते हैं, ये लगी हुई ऊपर मोटर से अटैच हुई हुई है। ये आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये तो मोटर के लिए है। जब इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चल रही होगी तब इस बेल्ट का काम होगा। अभी अगर ये मैं बेल्ट निकाल दूँ तो इसका कोई मसला नहीं होगा, तो मैं आपको ये बेल्ट निकाल कर भी चला कर दिखाता हूँ एक दफ़ा। हाँ देखें, इसमें विदाउट बेल्ट के भी अब चल रही है और प्रॉपर पानी भी इसमें निकल रहा है। अगर आपको कैमरा में दिखाएं, देखें, बेल्ट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। और अभी जिस तरीके के हालात हैं, सैलाब ज़दगान लोग हैं और उनके घरों में पानी भरा हुआ है, तो बाइकें तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होती हैं। तो जैसे वो बाइक लाकर इस तरीके से रिवर्स में लगाएं, मोटर के व्हील से कनेक्ट करें, बस पंप चलता रहना चाहिए, पानी आता रहेगा। अच्छा, पानी का प्रेशर जो है वो बाइक की स्पीड पे डिपेंड करता है। जितनी स्पीड आप तेज़ करेंगे बाइक की, उस हिसाब से पानी का प्रेशर भी दे देता है। ये देखिए, वो एक्सीलेटर दे रहे हैं और यहाँ पर पानी का प्रेशर भी तेज़ हो रहा है। तो कैसी लगी आपको जुगाड़ू की जुगाड़? जी तो नूर, मिल गया आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन? वाह भाई, आपने तो मोटरसाइकिल से ही मोटर बना दी, मुझे लगा था आप हाथ से कोई मोटर बनाएंगे। भाई सलूशन तो मिल गया ना, अब जैसे भी मिला हो। अब बताओ मेरा सरप्राइज क्या है? आपका सरप्राइज, राइट, मैंने आपका पसंदीदा चिकन चाउमीन बनाया है। ओह वाओ, थैंक्स नूर। तो आजकल हर चीज़ जो ना 1 क्लिक पे चल रही है। आपको बताइए कि दुनिया में हर चीज़ 1 क्लिक पे चल रही है। हमें कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी, कुछ भी चाहिए, हम 1 क्लिक करते हैं, हमारे पास हर चीज़ आ जाती है।
तो उसी हवाले से जो है ना बैक एंड पे बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज, बहुत से यंगस्टर्स जो है वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि यार यहाँ पे डिमांड कैसी है, तो डिमांड तो बहुत है। सो व्हाट्स द न्यू टेक्नोलॉजी इन द मार्केट? रेगुलर बेसिस में हमारे पास मार्केट में कुछ ना कुछ नया आ ही रहा होता है। तो आज उमर भाई हमें क्या दिखाने वाले हैं? ये हम उमर भाई से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं व्हाट्स न्यू इन द मार्केट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लैपटॉप के हवाले से अपडेट्स। तो आज हम टेक्नो सिटी के अंदर हाजिर हुए हैं, हमारे साथ हैं अली, और आज हम आपको अपडेट देंगे कि लैपटॉप की दुनिया में क्या चेंजेस आ रही हैं, जनरेशन्स किस तरह से आगे बढ़ रही है और आपको इसके क्या बेनिफिट है, आगे आने वाले दौर में क्या असरात देखने को मिलेंगे, किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, तो वो हम सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं अली, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उमर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली, हमें सबसे पहले ये बताइएगा कि अली भाई के जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही है, क्या बेनिफिट है इनका? क्यों एक नॉर्मल कस्टमर है या एक नॉर्मल यूज़र, उसको क्या ज़रूरत है? देखिए, लैपटॉप डे बाय डे जो है ना इंसान की ज़रूरत बन गई है। मतलब अगर हम किसी भी कॉर्पोरेट की साइट पे जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस देख लें या किसी भी ऑफिस में देख लें, तो हमारे पास अब पहले सिस्टम्स चलते थे, अब क्योंकि उनको एक्सचेंज कर रहे हैं लैपटॉप्स। अब लैपटॉप्स में डे बाय डे अपग्रेडेशन आ रही है। लाइक अगर कोई ग्राफिक का काम करना चाह रहा है तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड वाली मशीनें आ गई हैं। अब अभी करंट अगर हम बात करते हैं तो 2025 के हमारे पास जो है वो 15 जनरेशन आ चुकी है मार्केट में। मगर वो क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में इतनी सहूलियात नहीं मौजूद, तो हमारे पास जो अभी लेटेस्ट वर्जन इस वक्त चल रहा है मार्केट में वो 14 और 13 जनरेशन चल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं 13 जनरेशन की, तो 13 जनरेशन के मैं एक मॉडल आपको दिखाता हूँ, मेरे पास मौजूद है HP विक्टस। अच्छा, अब सीरीज़ का बड़ा गेम है। सीरीज़ का बड़ा गेम इस तरीके से है कि अब हमारे पास HP के अंदर 15.6 इंच डिस्प्ले में अक्सर व बेशतर हमारे पास जो डिमांड आती है वो आती है रेंडिंग के लिए। सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह में से लोग आते हैं और वो मांगते हैं कि हमें ग्राफिक वाली मशीनें चाहिए, हमें गेमिंग के लिए मशीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए ना अब मैं एक कोर मशीन लेकर बैठा हूँ आपके पास, वो आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह, और बाकी डिटेल में और भी चीज़ें दिखाता हूँ कि यूज़ में क्या चल रहा है, न्यू में क्या चल रहा है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक नॉर्मल यूज़र जिसको जैसे, अच्छा अगर हम बात करते हैं अभी जैसे कि 14 जनरेशन की बात करते हैं, 14 जनरेशन में इंटेल ने NPU लॉन्च किया था, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट 14 जनरेशन के अंदर, जो कि आपका डेफिनेटली AI के हिसाब से AI पावर्ड है। तो क्या ये आपको लगता है कि पाकिस्तान इसको अडॉप्ट करेगा, पाकिस्तान के अंदर इसकी एडॉप्शन होगी, या आप लोग क्योंकि डील करते हैं डेली बेसिस पर, तो आप लोगों के पास इस तरह की कोई डिमांड्स देखने को मिलती है? बिल्कुल मिलती हैं, पाकिस्तान एडॉप्ट कर भी रहा है इनको। और पाकिस्तान में डे बाय डे जो है ना पहले के मुकाबले में अब क्योंकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो आजकल जो है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह जो है ना ओपन कर रहे हैं, और फर्दर मोर जो है वो डेवलपिंग की साइड पे जा रहे हैं। या फिर हम बात कर लें ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स की बात कर लें, तो ये जितने भी ऑनलाइन काम हो रहे हैं, क्योंकि आप तो आजकल हर चीज़ जो है ना 1 क्लिक पे चल रही है। आपको बताइए कि दुनिया में हर चीज़ 1 क्लिक पे चल रही है। हमें कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी, कुछ भी चाहिए, हम 1 क्लिक करते हैं, हमारे पास हर चीज़ आ जाती है। तो उसी हवाले से जो है ना बैक एंड पे बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेज, बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें कि यार यहाँ पे डिमांड कैसी है, तो डिमांड तो बहुत है। मैं ये कहूँगा कि डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास जो है ना पीछे से माल शायद शॉर्ट है, ऐसा कहूँगा। करंट जनरेशन की बात करें तो बिल्कुल 14 अभी 15 जनरेशन पे बहुत से लोग अपग्रेड हो रहे हैं, और फिर इसमें जो ग्राफिक कार्ड है उसके ऊपर बहुत हैवी काम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अभी इस जैसे कि एक मशीन मेरे पास रखी हुई है HP विक्टस, मैं उसकी भी डिटेल आपको दे रहा हूँ। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा सा मुझे अली भाई ये बताइएगा कि इसमें क्या मॉडल है। ये बॉक्स पैक है, ठीक है, ओपन बॉक्स कहते हैं इसको। ठीक है, इसका बॉक्स भी पीछे नजर आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे ये है i5, इसकी पूरी पैकिंग की मैं आपको साथ बता रहा हूँ कि ये हमारे पास जो है i5 13 जनरेशन की डिवाइस है। अब ये HP विक्टस सीरीज़ है। विक्टस सीरीज़ जो है ना ज़्यादातर जो है ना वो गेमिंग मशीनों में शुमार होती है। अब इनके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो NVIDIA का GeForce RTX 4050 का कार्ड लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसकी रैम और हार्ड डिस्क की, तो 16 GB इसमें बिल्ट इन रैम आती है, 512 की इसमें जो है SSD आती है, और इसके अंदर जो है 15.6 का डिस्प्ले, और बहुत ही स्लिम सी बुक है, बहुत प्यारी सी बुक है। अगर आप इसका लुक देखें तो बहुत प्यारा सा लुक है।
अच्छा ये बताइएगा कि ये क्या विंडोज़ 12 के साथ आ रही है, जैसे कि अभी र्यूमर्स आ रही है विंडोज़ 12 तो इसका फिलहाल क्या है? अभी करंटली विंडोज़ 12 का तो कोई वो नहीं है। अलबत्ता ये है कि DDR4 पहले रैम आ रही थी, अब DDR5 हो गई है, ठीक है। है वही विंडोज़ Windows ऑपरेटिंग 11 सिस्टम 11 ही आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ 11 के अंदर हमारे पास अपग्रेडेशन आ गई हैं। विंडोज़ 11 में जो है वो अपग्रेड ज़रूर हो गया, बट 12 अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, हमारे पास नहीं हुआ। मुझे हमारे नाइस व्यूअर्स को ये भी बताइएगा अली कि क्या विंडोज़ 11 के अंदर भी AI को बिल्ड कर दिया गया है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट मुझे कोपायलट? फिलहाल कोई आइडिया नहीं है, पर मे भी शायद इसमें AI का ऑप्शन हो, क्योंकि Copilot जाहिर सी के बात है जैसे हर चीज़ जो है वो AI की थ्रू जा रही है, हर चीज़ जो है वो AI के थ्रू हो रही है, तो मे भी उसमें AI का ऑप्शन हो, बट 11 में हमारे पास ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा है हमारे व्यूअर्स के लिए कि आप लाजमी सी बात है आपकी जैसे शॉप में मैं देख रहा हूँ HP भी रखे हुए हैं, लेनोवो भी रखे हुए हैं, डेल भी है। हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि डेल HP इनमें से सबसे ज़्यादा जो टॉप ब्रांड है वो कौन सा है और क्यों है, उसका ठीक है, रीज़न? अगर हम टॉप ब्रांड्स की बात करें ना तो हमारे पास जो है वो HP जो है ना हमारा टॉप ब्रांड है। उसकी वजह ये है कि HP का जो लुक है ना उसकी वजह से लोगों की डिमांड उसके लिए ज़्यादा है। अगर हम बात करें डेल की, तो डेल की ना लेने की वजह ये है कि डेल ने हमेशा से एक ही लुक चलाया है। थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा मोटा सा, लाइक मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ, जैसे कि एक डेल की ऑप्शन है। अब इसके में थिकनेस चेक करें, इसकी थिकनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं HP की बुक की, या अगर मैं एक HP की बुक उठा रहा हूँ तो इसकी स्लिमनेस देखें आप, कोई बड़ा वेट difference में भी है। काफ़ी वेट ज़्यादा में क्या, हाँ, बिल्कुल। वो है, और वेट उसके में बाद फिर लुक थोड़ा सा जो है ना स्लिम एंड स्मार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड जो है वो HP की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल और लेनोवो दोनों। डेल लेनोवो रेटो प्राइजेज में भी एज़ कम्पेयर टू HP आपको सस्ता मिल जाता है। तो अगर आपको लैपटॉप लेना है अच्छी जनरेशन वाला, चलने के लिहाज से आप देख रहे हैं, तो फिर आप जो है वो HP की तरफ जाएँ। डेल की तरफ भी जा सकते हैं, मगर डेल की तरफ लुक आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है अली, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने आपको इस बार लैपटॉप के हवाले से काफ़ी अच्छे से डिटेल्स दी। नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ न्यू व्हाट्स न्यू इन द मार्केट। तब तक के लिए इजाज़त है। आज भी आज जो आपने मेरे साथ ये मिलकर काम करवाया ना, ये आप यकीन करिए एक बहुत बड़ा आपने काम कर दिया है। पूरे पाकिस्तान से भी लोग हमें देख रहे हैं, तो इस वक्त जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, वो ये पूरा फार्मूला आपके सामने आपने जो अभी शेयर किया है, तो वो इससे मदद उठाते हुए, इससे मदद हासिल करते हुए ये चीज़ अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं केमिकल्स लेकर, और अपना एक छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बेरोज़गारी से बेहतर है कि छोटा मोटा अपना कारोबार स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच वाज भाई। तो नूर, आपको पता है आजकल मुल्क में बेरोज़गारी कितनी हुई हुई है? जी भाई, मेरी फ्रेंड के भी फादर की कुछ दिनों पहले जॉब चली गई, वो लोग भी बहुत परेशान हैं। ओके, तो इसीलिए हमने इस सेगमेंट का नाम रखा है जुगाड़ से रोज़गार। तो आज के प्रोजेक्ट में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बताऊंगा जिनका आप रिएक्ट कर अपने घर की चीज़ें बना सकते हैं रोज़मर्रा की यूज़ की, जैसे कि सॉप, फेस वॉश, हैंड वॉश, शैम्पू, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं घर में रहते हुए। लेकिन भाई, अगर मैंने आपका वो शैम्पू यूज़ किया और मेरा हेयर फॉल हो गया तो क्या आप जिम्मेदार होंगे? आज से पहले भी तो इतने मार्केट में चीज़ें बन रही हैं, वो तुम इस्तेमाल करिए, उससे पहले हुआ हेयर फॉल, मतलब मैं जो फार्मूला बनाऊंगा उससे तुम्हें हेयर फॉल हो जाएगा। चले देखते हैं। फर्स्ट लेट मी मेक देन बोलना। जी, तो आज जुगाड़ से रोज़गार में जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको केमिकल्स की मदद से फेस वॉश, बॉडी वॉश और इसके अलावा शैम्पू बनाना सिखाऊंगा। तो उन चीज़ों के लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत होगी बॉटल्स की। तो आज आप मौजूद हैं बॉटल गली में, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तो जैसा भी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम बोतल गली में जा रहे हैं, तो इस वक्त मैं बोतल गली के बिल्कुल बीच बीच मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे साइडों में शॉप्स देख सकते हैं, यहाँ पर हर तरीके की आपको बॉटल्स मिल जाती हैं, चाहे वो कांच की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, किसी भी तरीके का शेप हो, आपको हर किस्म की बॉटल्स यहाँ मिल जाती है। अगर मेरे साथ कैमरामैन आपको दिखा सकें, वो सामने शॉप पर इधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, बाकी मैं आपको क्लोज भी दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं बोतल गली में मौजूद हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैं आपको शॉप्स में भी लेकर जाऊँगा और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि कितने केमिकल्स डालकर क्या चीज़ें तैयार होती हैं। तो मेरे साथ मिस्टर वाज मौजूद हैं, यहाँ हमें गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम शैम्पू बना सकते हैं और किस तरीके से हम बॉडी वॉश और हैंड वॉश बना सकते हैं। जी वाज भाई,
पहले मुझे आप ये बता दें कि अगर मैंने शैम्पू बनाने हैं तो लीजिए इसके लिए कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे और कितने कितने मैं उसमें ऐड करूँगा जो शैम्पू मेरा रेडी हो सकता है। 1 किलो शैम्पू बेस है, 5 किलो शैम्पू भी बन सकता है, 10 किलो भी बन सकता है। वो कस्टमर डिमांड करता है कि वो कितना बना सकता है। और इसमें चीज़ें सिल्की के लिए भी डलते हैं, सिल्की PQ7 है, PQ10 है, सोडियम क्लोराइड है, डिस्टर वाटर है, ठीक है KD कोकोबिडेन पर्ल है, इन चीज़ों से बन सकता है। ठीक है। इसमें क्वांटिटी डिपेंड करती है, मतलब जितनी क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे अच्छी डालेंगे तो वो महंगा हो जाएगा, जितनी कम डालेंगे उसमें कम हो। ठीक है ठीक। तो ये मैं अभी कुछ रिकमेंड से कुछ केमिकल्स मैं आपसे भी लूँगा अभी जी, तो मैं ख़ुद भी बना कर ट्राई करें। उसके अलावा मुझे हैंड वॉश बता दें, अगर हैंड वॉश मुझे बनाना है तो वो किस हैंड वॉश शैम्पू बेस से ही बनेगा। अच्छा वो भी शैम्पू वैसे 1 किलो से 5 किलो भी बन सकता है, 8 किलो भी, 10 किलो भी बन सकता है। ठीक है। उसमें और अगर हमने अलग अलग फ्लेवर्स में बनाना है जैसे कलर्स में मिल जाते हैं, वाटर कलर्स में मिल जाएगा, फ्लेवर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे लक्स है, कैपरी है, एप्पल, लेमन, स्ट्रॉबेरी, जो फ्लेवर बोलेंगे सब मिल जाएंगे आपको। अच्छा वो सारे फ्लेवर्स भी उसमें ऐड आ जाते हैं और उससे फ्रेगरेंस भी आ जाती है। ठीक है। और अगर बॉडी वॉश की बात करें हम तो वो भी शैम्पू वैसे सबकी बेस शैम्पू बेस ही है। अच्छा सारी चीज़ें। और अगर हम फेस वॉश की बात करें, फेस वॉश की भी शैम्पू बेस ही बनेगा। अच्छा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं जो सेंसिटिव, ज़ाहिर सी बात है फेस की एक अलग शैम्पू बेस कोई हार्मफुल कुछ भी नहीं है। अच्छा वो हम फेस पर भी यूज़ करते हैं, हाथ फेस पर भी, हेयर्स पे भी, हैंड पे भी, हार्मफुल कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस भी अभी मैं कुछ आपको केमिकल्स बता देता हूँ जिसमें थोड़े थोड़े मैं खुद बनाकर भी ठीक है और अपने रेडी टू यूज़ भी रखे हैं, आप वो भी दिखा दें। अच्छा आपके पास रेडी टू यूज़ भी रखे हैं, ठीक है मैं वो भी दिखा दूँगा और ताकि मैं चीज़ें ऐसी बनाकर आपके रिप्रेजेंट करूँ अपने व्यूअर्स को, ताकि वो भी देख सकें, वो भी फिर उससे बना सकें और रोज़गार कमा सकें। बेसिकली हमारा जो मकसद है ना हमारे सेगमेंट का वो यही है, जुगाड़ से रोज़गार। क्योंकि आपको भी पता है अभी मुल्क में जिस हिसाब से बेरोज़गारी चल रही है तो किसी के हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा कुछ छोटा मोटा अपना बिजनेस छोटे से स्टार्ट कर ले। यही फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश से स्टार्ट कर लें और फिर आगे इसको लेकर कंटिन्यू कर लें। ठीक है। तो आपके पास आते हैं लोग, इसी से लोग हमारे से आते हैं, रेडी टू यूज़ लेते हैं, रॉ मटेरियल से भी लेते हैं और बराबर से डब्बियाँ भी मिल जाती है, अपने ब्रांड बना के भी सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यानी सारे बस से मिल जाते हैं, केमिकल्स भी मिल जाते हैं, रेडी टू यूज़ आइटम भी मिल जाएंगे। अच्छा रेडी टू यूज़, मैं तो उसमें कोई ब्रांड मेंशन नहीं है, वो ब्रांड यूज़ में अपने से स्टार्ट कीजिए, आप अपने ब्रांड से लेके यूज़। ठीक है। अच्छा हैंड वॉश अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो हर एक पैकेट की बात करें, हम नॉर्मल हैंड वॉश की बात करते हैं जैसे कि हाफ लीटर होता है, तो वो हमें कितने तक का बढ़ जाएगा, उसे हम सेल कितने का कर सकते हैं? हैंड वॉश आपको पर केजी 110 रुपये पर केजी भी मिलेगा और लो क्वालिटी होती है, उसमें थिकनेस भी कम होगी और जो फॉर्मिंग है वो भी कम, झाग भी कम होती है। और 130 रुपये किलो है, वो अच्छा है, वो थिक भी है और उसमें फॉर्मिंग भी अच्छी है, झाग अच्छी बनी है। 130 रुपये किलो पर केजी है। जैसा बड़े मॉल में जाएंगे, इम्तियाज़ है, चेज़ब है, वहाँ पे आपको 200-250 रुपये की 500 ml की बोतल मिलेगी। एग्जैक्टली ऐसा मैंने देखा, ऐसे ही मिलेगी। तो वो पर केजी यहाँ से 130 रुपये का मिल जाता है। कलर सब फ्रेगरेंस कलर सब आपकी मर्ज़ी का सब। ठीक है। तो जो हम बाहर मॉल्स में हैंड वॉश ले रहे होते हैं, जैसे 500 ml की बोतल्स हमें 400-500 रुपये की मिल रही होती हैं, वो पूरा 1 kg यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ 130 रुपये में। और वही बेसिकली वही केमिकल्स, वही सारी चीज़ें हो रही है, वही तो ब्रांड का नाम लग जाता है और उसके प्राइस इतने बढ़ जाते हैं और वो फिर मॉल में पहुँच जाती है, तो वैसे सी बात है उसके पैसे भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा शैम्पू बेस दे दें और जो चीज़ें शैम्पू में डलती हैं शैम्पू बनाने के लिए वो मुझे थोड़ी थोड़ी दे दें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बनाकर दिखा सकूँ। जी। तो हमारे पास सारे केमिकल्स मौजूद हैं जिससे अभी हम शैम्पू बनाएंगे। बेसिकली ये जो है ये शैम्पू बेस है, ये शैम्पू बेस जो है ये बेसिकली वो वाला है जो हर चीज़ में यूज़ हो रही होती है, चाहे आपका हैंड वॉश फिर बॉडी वॉश हो, फेस वॉश हो या तो फिर आपका शैम्पू हो, ये हर चीज़ में डलेगी। तो हम अभी सिर्फ शैम्पू बना के देंगे कि बाकी जो छोटी छोटी से जो माइनर से जो चीज़ें आगे पीछे होंगी हैंड वॉश और फेस वॉश के अंदर वो हमें वाजबी बता देंगे। तो अभी हम शैम्पू बनाते हैं। वाजबी हाफ बोतल लीजिए, हाफ उठा रहे हैं। वाह, तो बहुत ज़बरदस्त कलर अभी सामने आ गया हमारा शैम्पू का। अच्छा इसमें अपना वाजबी वो जो चीज़ें होती हैं अलग अलग, जिसमें कोई बाल टूटने के लिए यूज़ कर रहा होता है, कोई बाल लंबे करने के लिए, कोई डैंड्रफ के लिए यूज़ करना होता है, के लिए जी आलमंड ऑयल होता है और सिल्की के लिए सिल्की होता है, PQ7 है, PQ11 है, PQ10 है, ये सारे सिल्की फॉर्म। सिर्फ ये 4-5 वो हैं केमिकल्स जो हैं जो अलग साइड हो जाते हैं, बाकी बेस यही रही, बेस ही सब कुछ यही रहता है, सेम यही रहती है। ठीक है।
और इसके अलावा अगर बॉडी वॉश, हैंड वॉश, ये चीज़ें हमने बनानी है तो उसमें सिर्फ किस चीज़ों का डिफरेंस होगा? में बॉडी वॉश में सिर्फ यही डलती हैं, यही सेम चीज़ें सेम रहेंगी यही है। बॉडी वॉश में जी। और हैंड वॉश में हैंड वॉश में भी ये सेम है। सेम चीज़। और जैसे हम फेस वॉश अगर हम बनाते हैं तो फेस वॉश में चेंजिंग है, उसमें अलग अलग फॉर्मिंग एजेंट डलते हैं। अच्छा, उसमें अलग अलग फॉर्मिंग एजेंट है क्योंकि ऑब्वियसली वो फेस के नहीं हो रही है, जस्ट बस बेस सबकी यही सेम। बेस यही है। ठीक है बस भी, थैंक यू। आज भी आज जो आपने मेरे साथ ये मिलकर काम कर पाया ना, ये आप यकीन करिए एक बहुत बड़ा आपने काम कर दिया है। पूरे पाकिस्तान से अभी लोग हमें देख रहे हैं, तो उस वक्त जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, वो ये पूरा फार्मूला आपके सामने आपने जब शेयर किया है, तो वो इससे मदद उठाते हुए, इससे मदद हासिल करते हुए ये चीज़ अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं केमिकल्स लेकर, और अपना एक छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बेरोज़गारी से बेहतर है कि छोटा मोटा अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो थैंक यू सो मच वाज भाई। मैं इसको भी बाहर जाकर हैंड वॉश करके देखता हूँ कि किसी डालूँ से, क्योंकि सबका बेस तो सेम नहीं है ना। आप बात तो निकाल जी जी, वैसे ही ले लेना, वैसे ही निकालना है। अभी तो जो अभी मैंने अपने हाथों से जो शैम्पू बनाया है उसको मैं चेक करने के लिए लेकर आया हूँ। थोड़ा सा मेरे पास पानी है, मैं इसमें पानी डालूँगा। ओह, आप झाग चेक करें। तो अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से कुछ 4 से 5 केमिकल्स की मदद से शैम्पू बनाया। जैसा भी भाज ने बताया कि इन सारी चीज़ों का बेस जो है वो शैम्पू बेस ही है, जिससे आप हैंड वॉश, फेस वॉश और बॉडी वॉश और इसके अलावा शैम्पू जो अभी मैंने बनाया और फेस वॉश, ये सारी चीज़ें आप इसी की मदद से बना सकते हैं। बेसिकली इसके जो बेसिक जो है वो शैम्पू बेस ही है, इससे आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। बाकी डिफरेंट कलर्स आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फ्रेगरेंस में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी लेवेंडर यूज़ करी। इसके अलावा आप कोई भी इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं और कोई भी कलर डाल सकते हैं। थैंक यू। कोविड-19 था तो सब छुट्टियों पे थे, ऑफिसेज पे वर्क फ्रॉम होम होता था, तो सब बच्चे मोबाइल्स, लैपटॉप्स पे गेम्स खेलते रहते थे। तो हमने सोचा कि कुछ ना अलग करें, कि फिर हमें ये हुआ, मैं सर्टिफिकेशन की सिस्को की CCNA। जब मैंने ये सर्टिफिकेशन की थी मैं 7.5 इयर्स की थी, और मैंने इंडियन गर्ल का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो 13 इयर्स की थी, और उसका नाम KL विल्सानी था। जी व्यूअर्स, तो चमकते सितारे में आज हम आपको मिलवाएंगे अरीश फातिमा से, जो सिर्फ 6.5 साल की हैं और सिस्को सर्टिफाइड हैं। ये रिकॉर्ड सबसे पहले इंडिया के पास था, जो सबसे कम उम्र बच्ची थी जो इंडिया में थी सिस्को सर्टिफाइड, बट अब वो हमारे पाकिस्तान में है, अरीश फातिमा। भाई लेकिन ये सिस्को सर्टिफाइड क्या होता है? सिस्को सर्टिफाइड ये हम पूछेंगे उमर भाई से। तो उमर भाई हमें इस बारे में ज़रा डिटेल में बताइए। अस्सलाम वालेकुम, चमकते सितारे के साथ मैं हूं उमर, और आज हमारे मेहमान हैं अरीश फातिमा। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, शी इज़ यंगेस्ट सिस्को सर्टिफाइड
और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ये सर्टिफिकेशन हासिल की है और स्टिल इनके पास ये रिकॉर्ड है। तो बाकी इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आइश, मुझे ये बताइएगा कि कैसे ये जहन में आया ख्याल आपके कि ये सर्टिफिकेशन की जाए, मतलब क्या एज थी आपकी, थोड़ा सा मुझे हमारे नाज़रीन को ये बताएं आप। जब कोविड-19 था तो सब बच्चे सब छुट्टियों पे थे, ऑफिसेज पे वर्क फ्रॉम होम होता था, तो सब बच्चे मोबाइल्स लैपटॉप्स पे गेम्स खेलते रहते थे। तो हमने सोचा कि कुछ ना अलग करें, कि फिर हमें ये हुआ, मैं सर्टिफिकेशन की सिस्को की CCNA। जब मैंने सर्टिफिकेशन की थी मैं 7.5 इयर्स की थी और मैंने इंडियन गर्ल का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, वो 13 इयर्स की थी और उसका नाम केएल विल्सानी था। अच्छा, तो ये आइश मुझे ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को भी कि ये जो आपने सर्टिफिकेशन की थी किस ईयर में कंप्लीट की थी आपने? 2022 में, और आज 2025 चल रहा है, तो स्टिल ये जो आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आपके पास है या कहीं कोई और भी इसको आउटब्रेक कर चुका है? ये अभी भी रिकॉर्ड मेरे पास है। आपके पास है, माशाल्लाह, गुड। अच्छा, मतलब इस उम्र में मतलब बच्चे वैसे ज़्यादातर जिस एज में आपने ये किया था माशाल्लाह, सो रीज़न क्या था कि ऐसी क्या मतलब कोई इंस्पायरेशन होती है डेफिनेटली इसके पीछे, कि अगर हम देखते हैं कि कोई किसी न किसी से इंस्पायर हुआ होता है कि हाँ, तो इस एज में आपको किसने इंस्पायर किया कि इस तरफ आप इस जानिब आप गई, एक सर्टिफिकेशन की जानिब, IT की तरफ? ये इंस्पायरेशन मेरी अम्मी ने दिया था। क्योंकि जो जैसे अब्बू कभी कभार किसी चीज़ को लॉक कर देते थे तो हम खुद ही अनलॉक कर देते। हमें आइडिया कुछ नहीं होता था, हम खुद अनलॉक कर देते थे। फिर अम्मी ने इंस्पायर किया कि क्यों ना हम ये कर लेते सर्टिफिकेशन। ओके, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट थी इसमें, आपके पेरेंट्स की। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इसके बाद आगे क्या आप कर रही हैं अभी राइट नाउ? अभी जो अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आपने एक बहुत ही कम उम्र में ये सर्टिफिकेशन ली, और तो अभी आपका अभी राइट नाउ क्या स्टडी चल रही है, क्या है आपका? अभी मैं ये लर्निंग कर रही हूँ कि पाइथन ऑटोमेशन की, प्रोग्रामिंग की, कोडिंग्स की और CCNP हैकिंग के हवाले से। एथिकल हैकिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एथिकल हैकिंग आप पढ़ रहे हैं? CCNP होता है, CIEH होता है। ओके। और CIEH जो होती है वो एथिकल हैकिंग की होती है, जो हैकिंग करने की। ठीक है। और CCNP जो होती है वो हैकिंग करने से पहले एक सर्टिफिकेशन होती है जो लर्निंग बेस्ड। अच्छा, वो आप अभी आपकी इन प्रोसेस है जो आप भी कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आइश कि आपने माशाल्लाह इतनी कम एज में ये सारी चीज़ें की, तो डेफिनेटली आपको कोई गवर्नमेंट लेवल पर या फिर कहीं से डिफरेंट कहीं से आपको कोई अप्रिसिएशन मिली, कोई ऐसा अवार्ड्स वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली कहीं से? पाकिस्तान से नहीं मिली, मगर UK से हमें स्कॉलरशिप मिली थी। और मगर स्कॉलरशिप की ऑफर हुई है आपको? ऑफर हुई थी, मगर अच्छा। हमने रिजेक्ट कर दिया, तो कि हमें पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना था। अच्छा। जो केएल विल्सानी थी उसे इंडिया के जो स्पेस एजेंसी थी उसमें वो काम करती है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी हमें नहीं मिली। आर्मी से हमें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली, मगर जो ऑफिशियल सबसे मिलते हैं बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सपोर्ट भी देते हैं। जो आपने सर्टिफिकेशन की है सिस्को की, उसमें क्या क्या मराहिल होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, किस तरह से होता है, थोड़ा सा एक समराइज करके उसमें हमें आप बताएं। सिस्को एक ऐसी कंपनी है जो आपको CCNA की एक सर्टिफिकेशन देती है, और CCNA में जैसे सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट होता है इसका फुल फॉर्म। तो CCNA में करते क्या है कि CCNA में नेटवर्क को मैनेज करना और सिक्योर करना। अगर कुछ नेटवर्क्स होते हैं जैसे LAN, WAN, इन सबको मैनेज करना होता है इसमें। अच्छा। जैसे अगर आपका गार्ड है वो आपके घर को सिक्योर करता है, जैसे ही कि आप अगर यूज़र जो है वो नेटवर्क को सिक्योर कैसे करते हैं वो CCNA में बताते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग सीखते हैं इस, अगर कोई भी सिस्को सर्टिफिकेशन आपसे कोई इंस्पायर होता है और अगर वो करना चाहता है डेफिनेटली, तो वो इन सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा उन्हें, और देन वो फिर उसकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें। अच्छा आइश, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारी चीज़ें आपने सीख तो ली माशाल्लाह से, जैसा आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, अब हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा बाकी आगे फ्यूचर में क्या देखती हैं आइश आप, मतलब क्या प्लान्स हैं? माशाल्लाह इतना आपने एक सारी चीज़ों को एक छोटी उम्र में अचीव किया है, तो आगे के लिए आप क्या देखती हैं कि मैं किस तरह से लेके चलेंगी आगे चीज़ों को? क्या है आपका प्लान? एक गोल होता है डेफिनेटली, वो कुछ ना कुछ तो आपने सेट किया ही होगा, तो वो थोड़ा सा हमें बताएं आप इसके बारे में।
बस कि आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करूं और आगे बहुत बड़ा काम करना है। सो व्हाट इज़ द न्यू इनोवेशन इन द वर्ल्ड? देखिए, रेगुलर बेसिस पे इनोवेशंस तो हो ही रही हैं दुनिया में, बट उसी को देखते हुए बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ फिक्शन को जाहिर कर रहे हैं मूवीज़ को देखते हुए कि ये इनोवेशन है, बट हालांकि वो इनोवेशन नहीं होती। तो इसी से रिलेटेड आज हम इसमें डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में कि क्या चीज़ न्यू इनोवेशन है और क्या सिर्फ फिक्शन है। वैसे कौन कौन सी इनोवेशंस इस वक्त दुनिया में आ चुकी हैं अभी तक? बहुत सारी आ चुकी हैं, जैसे कि अभी हम बात करें तो J-10 थंडर है, ये हमारी एक न्यू इनोवेशन है। और इसके अलावा अब तो हमारे बहुत सारे ऐसे जहाज़ बन चुके हैं, फाइटर जेट, जो कि रडार में भी नहीं आ रहे हैं। तो इस पर भी अभी बहुत काम चल रहा है। दुनिया में सेहत और तवानाई के नए तरीके रोजाना दरियाफ्त हो रहे हैं और इनमें एक इनकलाबी इजाद ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है। स्पैरुलिना टैबलेट, ये नीला सब्ज अलजी जो कुदरत ने कुदरती सुपरफूड के तौर पर तख्लीक की है, अब आसानी से रोजमर्रा जिंदगी में शामिल की जा सकती है और जिस्म को तवानाई, मज़ाफ़ाती ताकत और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत फराहम करती है। स्पैरुलिना में हैरत अंगेज ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं, जैसे 60 से 70% प्रोटीन, विटामिन, मादनियात और ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जो दिल की सेहत, ब्लड शुगर के कंट्रोल, वजन के इंतजाम और तवानाई बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत ये पाउडर या जूस की शक्ल में नहीं बल्कि टैबलेट की शक्ल में दस्तयाब है, जिससे इस्तेमाल आसान और मौसर हो गया है और एक छोटी सी टैबलेट जिस्मानी कमजोरी और थकन दूर करने के लिए काफ़ी है। दुनिया के कई ममालिक में स्पैरुलिना को सेहतमंद जिंदगी के लिए ज़रूरी सप्लीमेंट माना जाता है और ये न सिर्फ जिस्मानी सेहत में बेहतरी लाती है बल्कि माहौल दोस्त भी है। कुदरत के इस कीमती तोहफे से आप अपनी तवानाई, तंदुरुस्ती और मदाफ़ात को बरकरार रख सकते हैं, क्योंकि सेहत ही असल दौलत है और स्पैरुलिना टैबलेट इस दौलत को बरकरार रखने का जदीद और मौसर तरीका है। देखते रहिए जुगाड़।